अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, सोचा आप लोगों के साथ एक छोटा सा वजीफ़ा शेयर कर दूँ। हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए और किसी का काम आसान हो जाए। इससे हमें ये पता चलता है कि दुआ और तवक्कुल की ताकत क्या है। एक बहन ने मुझे बताया कि उन्होंने इशा की नमाज के बाद अपने भाई के लिए एक ख़ास नमाज पढ़ी, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि अपनी दुआ में उन्होंने शर्त नहीं लगाई। उन्होंने कहा, या अल्लाह, अगर ये नौकरी इसके हक़ में बेहतर है तो अता फरमा, वरना इससे भी बेहतर अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ का नतीजा ये निकला कि अगले ही दिन नौकरी कन्फर्म हो गई और तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगे। ख़ास तौर पर इशा के बाद का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। हमेशा बेहतर मांगें क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत और आसानी अता फरमाएं। वजीफ़ा आप लोगों के साथ आगे शेयर करती जाती हूँ। इससे पहले आप कमेंट्स में कुन फयाकुन ज़रूर लिखते जाएं और इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है इस वजीफ़े से किसी और का भी भला हो जाए, किसी और की दुआ भी कबूल हो जाए। तो वजीफ़ा कुछ इस तरह से है। इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल इस नियत से अदा करें कि अल्लाह ताला आपकी हाजत ज़रूर पूरी फरमाएंगे। आप इसमें कोई सी भी 3 दुआएं मांग सकते हैं। पहली रकत सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपने आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़नी है। हर मरतबा बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है आयतल कुर्सी के शुरू में। उसके बाद आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 128 और 129 बग़ैर बिस्मिल्लाह के 2 मरतबा पढ़नी है। फिर रकू और सजदा मुकम्मल करें। उसके बाद आपने दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 128 और 129 ही बग़ैर बिस्मिल्लाह के 3 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद सूरह कौसर 3 मरतबा पढ़ें। हर मरतबा बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। फिर रकू और सजदे में मुकम्मल करें। सलाम फेरने के बाद सजदे में जाकर अपनी कोई सी भी 3 हाजतें अल्लाह से मांगे। दुआ के दौरान या रऊफ़ू या रहीम ज़रूर पढ़ना है आपने और अल्लाह ताला से अपनी हाजत तलब करें। इंशाअल्लाह हो सकता है इसके वसीले से अल्लाह ताला आपकी कोई सी भी हाजत पूरी कर सकता है। बस दुआ मांगते रहें और दूसरों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर से किसी का भी भला हो जाए। मैं आगे सूरह तौबा की 2 आयत भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाअल्लाह आगे कोई ना और वजीफ़ा लेके मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।